देखिए, दो तीन बातें ऐसी हैं जो शास्त्रों से विहित हैं। किसी काम को बनाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए नीति वचन जो हैं, जो ब्रह्मर्षियों ने प्रतिपादित किए हुए हैं या हमारे मनीषियों ने, गुरुओं ने, चाणक्य ने, यहाँ तक कि भगवान ने भी काम सृष्टि की रचना या सुंदर अथवा बहुत अच्छे कार्य करने के लिए, सकारात्मक वर्क करने के लिए देश काल परिस्थितियाँ, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में भी है, सारे रूल रेगुलेशंस में ये बातें हैं कि काम सुंदर बनाने के लिए चाणक्य नीति का पालन करें और कोई भी काम यदि आपका किसी भी कारण से लोगों के ध्यान या लोगों के मुश्किल पैदा करने की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप उनकी चापलूसी कर सकते हैं अथवा आप थोड़ी देर के लिए उनके हिसाब से काम कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब संधि या मेल मिलाप करके आप अपना काम निकाल सकते हैं। संधि, मेल मिलाप या चाटुकारिता, तीनों में थोड़े थोड़े अंतर हैं, लेकिन काम सिद्ध होने के बाद मौका परस्त बन सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का आदेश है, क्योंकि आपने सकारात्मक काम के लिए किया है। ऐसे करने में कोई कर्म बंधन नहीं बनता। इसके शास्त्रीय प्रमाण में जिस समय देवासुर संग्राम के समय समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, जैसा आपने सुना है, विष निकला, अमृत निकले, या फिर ऐसे समय में बहुत सारे रत्न निकले। असुरों की लड़ाई में, देवता और असुर में जो द्वंद्व चल रहा था, ऐसे में भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 6वें अध्याय का 19, 20, 22, 24 ऐसे श्लोक में इस नीति वचन का वर्णन किया है। देवताओं से को इंगित करते हुए भगवान ने स्कंद 8 के 6वें अध्याय के 20वें श्लोक में इस प्रकार कहा, अरयो अपि संदेह सती कारार्थ गौरवे अहिमूषकवद देवा ह्यथर्ष पदवीं गते। अर्थात हे देवताओं, कोई भी बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से मेल मिलाप या संधि कर ले। अरयो ही संधेय, आप संधि और मेल मिलाप कर सकते हैं। शत्रुओं से मेल मिलाप कर लेना चाहिए, ऐसा भगवान का कथन है। फिर आपको वहाँ अच्छा बुरा नहीं देखना है क्या हो रहा है। दूसरी लाइन में उन्होंने कहा, यह बात अवश्य है कि अगर आपका काम बन जाए तो आप उनके साथ सांप और छुछंदर या सांप और नेवले, चूहे जैसा बर्ताव कर सकते हैं। अर्थात आपका मौका निकल गया, काम बन गया, फिर आप उनके साथ चाहे दोस्ती करें चाहे दुश्मनी, वो देश काल परिस्थिति पर निश्चित है। यह शास्त्र की बात है। इसी तरह से 8 के 24वें श्लोक में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने कहा कि काम बनाने के लिए सारी शर्तें स्वीकार कर लो तुम। उन्होंने इस तरह से कहा, यूयम तदनुमोदनब्धम, मैं जो भी बात वो कहते हैं उनकी सारी शर्तें, उनके सारे बात को अनुमोदन कर लीजिए। यदिक्षन्त्यन सुरासुरा, हे देवता, यदि असुर लोग तुमसे जो जो चाह रहे हैं, जो जो करवाना चाहते हो, उसको सब स्वीकार कर लो। फिर बात आती है न संभर, फिर बात आती है दूसरी लाइन में, न संसर्वेण सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्था संतया यथा, कि अगर मान लो कोई काम बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों क्रोध नहीं करना चाहिए? कि क्योंकि क्रोध की परिणति कुछ नहीं होती, रिजल्ट शून्य होता है, नकारात्मक होता है और वो बंधन का कारण होता है। तो क्रोध के लिए भगवान ने कहा कि यदि
शांति से सब काम बन जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बनते तो क्रोध मत करो, क्योंकि कोई भी काम क्रोध करने से नहीं बनता, केवल बिगड़ता है, केवल नकारात्मक वर्क होता है। अर्थात उसी की 25वें श्लोक में, आधा श्लोक में इस तरह से है, लोभा कार्यो न वो जातु। कहते हैं लोभ करना कोई रिजल्ट नहीं देता, केवल कष्ट का कारण है, बंधन का कारण है। लोभा कार्यो न वो जातु रोषा कामस्तु वस्तुषु, अर्थात काम स्व वस्तुषु। फिर की बात यह है कि किसी वस्तु के लिए आपको लोभ नहीं करना चाहिए या उससे लिप्त नहीं होना चाहिए। पहले तो किसी कार्य को कामना की प्रेरणा से, कामना तो आप समझ गए, चाहत से निष्काम करें चलेगा, लेकिन अगर आप उसको कामना की प्रेरणा से करते हैं और कहीं भी वो सिद्ध जब नहीं हो पाता है तो आपको क्रोध आ जाता है। जैसे कहा है लोभा पापस्य कारण, जब क्रोध आ जाता है तो भगवान ने इसके पहले श्लोक में सीधे मना किया है कि लोभ नहीं, क्रोध नहीं करें, क्योंकि शांति से सारा कार्य बनता है। लोभ से केवल मात्र नुकसान होता है, क्रोध से क्रोध ना करें। पहले तो किसी की कामना ना करें, और अगर कोई काम आपका बनता है, सिद्ध होता है तो ठीक है शांति से, नहीं बनता है, नहीं होता है तो क्रोध न करें। और उससे क्रोध ना करें ये बहुत बड़ी बात है। क्रोध पर संयम बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि आपने उससे पहले उससे सकाम काम लेना चाहा है, लोभ पहले लगा दिया है। इसलिए क्रोध के बाद या आपकी कामना पूर्ण न होने पर जो आपको क्रोध आता है, और क्रोध के बाद आप मोह पैदा होता है। कहा गया है गीता में, क्रोधा समद्भुआ मोह सम्मोहम। क्रोध से मोह पैदा हो जाता है और मोह से लगाव पैदा हो जाते हैं, अर्थात पुनः आप बंधन में बन जाते हैं। तो दो बातों का ध्यान रखना है कि शास्त्रविद ये बातें हैं कि कोई बड़े काम करने हैं तो नीति वचन भी ये कहती है, भगवान का भी आदेश है कि आपों से भी मैत्री कर लें, वो जो जो कहते हैं उनकी शर्तें मान लें। काम बनने पर, अच्छे काम होने पर आप उनसे वो मैत्री तोड़ सकते हैं। लेकिन यही राजनीति है, कूटनीति भी कहती है, भागवत में यही श्री कृष्ण भगवान ने गीता में और भागवत में कई बार दिखाया। लेकिन वहाँ पर अगले श्लोक में 25वें श्लोक में ये बात कही गई है कि सकाम और लोभ ये दोनों दूर रखें। सकाम काम करने के लिए ये नहीं है कि आप नीति बदल दें, क्योंकि देवासुर संग्राम में अमृत मिला, विष मिला, वो दोनों में वैराग्य है। जिस तरह से विष भगवान शंकर ने पिया हलाहल, उस तरह से अमृत को भी देने के लिए देवता उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। और अगर यही बात, इस अमृत को राक्षसों को प्राप्त कर दिया जाए तो सृष्टि का विनाश करने के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सारे क्रोधी, लोभी और सकामी होते हैं। तो जिस तरह से भगवान ने आदेश दिया उसका अन्यथा उदाहरण न लें कि हर समय अपने काम साधने के लिए, वो भी सकाम काम करने के लिए, क्रोध में फंसने के लिए, मोह माया में फंसने के लिए अगर आप ऐसी चाल चलते हैं तो शायद इसका सकारात्मक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर समय लोभ और क्रोध, इनके सकाम रिजल्ट हर समय बंधन के कारण होते हैं और वो अंततः दुख ही पहुंचाते हैं। किसी की सकाम से, किसी की लोभ से, किसी की क्रोध से कभी सुख प्राप्त नहीं होता। न सुखम देवराजस्य, ये बात कही गई है। आपको सब कुछ हो जाए लेकिन सुख नहीं मिलने वाला है। आप राजा बन जाए तो भी सुख नहीं मिलेगा। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्ती, न जो चक्रवर्ती राजा है उनको भी सुख नहीं है। यत् सुखम वीतराग्यस्य, अर्थात जो वीतरागी है, जिसे लेने से कोई मतलब नहीं है, यत् सुखम वीतरागस्य, तो उसे ही, जो वीतरागी है उसे ही सुख प्राप्त है। और मुनिर एकांतवासिना, और ये तब होता है जब कोई आदमी एकांतवास हो, मुनिर हो, अध्ययन करे, वैराग्य ले, तो इससे शायद इस काम का पूरा आनंद मिलता है। लोभा पापस्य कारणम और क्रोधा सम्मोहात क्रोध से मोह पैदा होता है, ऐसा गीता में कहा। और क्रोध हर समय एक रिजल्ट देता है,
वो भी नकारात्मक। और जिस समय नकारात्मक रिजल्ट हो जाता है, आपका कुछ नुकसान हो जाता है, कोई भी नेगेटिव वर्क हो जाते हैं क्रोध से, तो वह समाप्त भी हो जाता है उस क्षण। उसके बाद जैसे उस समाप्त होता है क्रोध, ध्यान दीजिए आप अपने जीवन में, जैसे आप क्रोध करते हैं, कुछ नुकसान कर लेते हैं स्वयं का या दूसरे का, या किसी को मार पीट डालते हैं, या कोई बड़ा भयंकर नुकसान कर लेते हैं, तो उस क्षण तुरंत वो क्रोध शांत भी होता है और उसी समय उसके प्रति आपको मोह भी होता है। इसी तरह से जब महाभारत का युद्ध समापन की कगार पे था, तो कौरवों के विनाश होने के बाद, उनके सारे योद्धा मर जाने के पश्चात, जब युधिष्ठिर के साथ पांडव श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं, तो उस प्रकरण में आप देखेंगे कि भीम को धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जब जाना होता है, तो भगवान ने यह जानते हुए कि इस समय धृतराष्ट्र अत्यधिक क्रोध में है, क्रोध के वेग में है, तो उन्होंने एक चाल चली, वहाँ कूटनीति चली, क्या कि लोहे के पुतले का भीम बना करके उन्होंने प्रस्तुत किया, और वो लोहे का पुतला भीम के रूप में जब जाता है धृतराष्ट्र के पास, तो उसे आलिंगन करते हुए मसल डालते हैं। अर्थात इतना क्रोध है कि उनकी पूरी बॉडी जो लोहे की बनी होती है, उनको आलिंगन करने के समय इतना मसल देते हैं कि चूर चूर हो जाता है। समझ लीजिए कितना क्रोध है, और उसका रिजल्ट क्या है, नेगेटिव वर्क। उसके तुरंत पश्चात जैसे ही भीम का पुतला चूर चूर होता है, धृतराष्ट्र को भयंकर अफसोस होता है कि हाँ, ये मैंने क्या कर डाला, जो हमारे पुत्र बचे भी हैं उनको भी मैं स्वयं मार डाल रहा हूँ। और तब उन्हें ज्ञान आता है। उसके तुरंत पश्चात जब उन्हें दुख, अपार कष्ट होता है, जैसे क्रोध के बाद मोह और मोह के बाद दुख, कष्ट, तो यह जो लाइन है, सीढ़ी है, वो स्वयं में आती है। तो धृतराष्ट्र को तुरंत समझाया भगवान ने। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे मालूम था कि आप ऐसा ही करने वाले हैं, इसलिए मैंने ओरिजिनल या जो वस्तुतः श्री कृष्ण है उनको भेजा नहीं, वो आपके सामने उपस्थित हैं। फिर उनकी अपनी बात हुई, फिर उन्हें ज्ञान आया। अर्थात शास्त्र कहता है कि आप अपने काम बनाने के लिए, बड़े काम बनाने के लिए नीतियों से चलते हुए झूठ या चापलूसी या मैत्री या सलाह या संधि कर सकते हैं शत्रुओं से, लेकिन उसमें आपका कोई विशेष कामना न जुड़ी हो, उसमें न होने पर आपको क्रोध न हो, वैसा ना हो तो लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा। आप एक वीतराग सम आपने जैसे पढ़ा है, दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। लाभा लाभो माने लाभ हो, अलाभ हो या लाभ नहीं हो, नुकसान हो, तब भी आपको समय कृत्वा रहना है, समान रहना है, फिर आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।